हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स क्या होता है, इसके बारे में हमने थ्योरी पार्ट को देखा था पिछले वीडियो में, जो कि पार्ट 1 था। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स का यूज कैसे करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। हालांकि प्रॉप्स बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट बहुत सारे वीडियोज में देखने वाले हैं, बिल्कुल ही डीपली। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर और भी बताते चलूँ कि अगर आप कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अ, किसी अच्छे एमएनसी में काम करें, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हम स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको रिएक्ट जेएस पूरा पढ़ाने से पहले जावास्क्रिप्ट बेसिक, जावास्क्रिप्ट एडवांस, ES6 ES7 पढ़ाते हैं। उसके बाद रिएक्ट जेएस पढ़ाते हैं। उसके बाद रेडक्स भी पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको बेबल, वेबपैप, एनपीएम सारी चीज़ें बिल्कुल ही डीपली कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाएगा। एपीआई इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जैसे कि ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट और अमेजोन होता है, जिसमें कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी सिखाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्लास ज्वाइन करना, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, जिसका नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या देख रहे थे, प्रॉप्स के बारे में हमने सारा चीज़ें देख लिया था कि क्या होता है, प्रॉप्स कैसे काम करता है। ये तमाम चीज़ हम लोग देख लिए थे। आज हमने प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। और वो भी जितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, हर टाइप्स के कंपोनेंट्स में हमने देखना है, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि प्रॉप्स का जो मेनली यूज है, कहीं ना कहीं कोड को रीयूज करना के केस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको कैसे रीयूज किया जाए। ठीक है, ये सबसे प्राइमरी थिंग्स है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स प्रॉप्स के हेल्प से हम लोग अपने किसी भी कंपोनेंट को रीयूज करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग अभी जस्ट चलिए मैं दिखाता हूँ कि जो पहला सेंटेंस हमने यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट टू बी नोटेड में कि कोड रीयूज यूज प्रॉप्स एंड स्टेट। स्टेट के बारे में चूंकि अभी अभी हम लोग नहीं देखे हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग केवल प्रॉप्स का यूज करके कोड को कैसे रीयूज करेंगे ये चीज मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन, इसको मैं npm स्टार्ट कर लेता हूँ तब तक। और यहाँ पर ये है हमारा index.html, सॉरी index.js। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट और रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, हमने इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। ठीक है, बहुत ही वैसे इजी कंसेप्ट है, लेकिन हमने इजी वे में नहीं पढ़ना, थोड़ा हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर करना है प्रॉप्स में, इवेंट्स, प्रॉप्स और क्या बोलते हैं स्टेट एंड प्रोटोटाइप पर। ठीक है, लेकिन प्रॉप्स का आज बेसिक क्लास है। ठीक है, जब प्रॉप्स देखिए होता क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्रॉप्स का बेसिक क्लास है, क्योंकि प्रॉप्स, प्रोटोटाइप्स और स्टेट तीनों को मिक्स करके जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तब हमारा जो कोड बनेगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तब जाकर के मेन काम हम लोग करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले तो हमने वन बाय वन पढ़ना पड़ेगा कि प्रॉप्स क्या होता है, प्रोटोटाइप्स क्या होता है और स्टेट क्या होता है। जब तीनों पढ़ लेंगे तो कहीं पर भी अगर जाते हैं काम करने, किसी पेज को डेवलप करेंगे तो तीनों को एक साथ यूज किया जाता है, तब जाकर के एक बेस्ट एग्जाम्पल बन पाएगा, जब उसके हेल्प से आप एक अच्छा कोड लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि हमने सीखना है तो हम लोग अभी वन बाय वन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग स्टेट की बात नहीं करेंगे, ना ही प्रोटोटाइप्स क्या होता है उसकी बात करेंगे, केवल प्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में कंसेप्ट को समझ लिए थे हम लोग कि प्रॉप्स करता क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखना है कि कोड को रीयूजेबिलिटी कैसे किया जाए। ठीक है, जो भी हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं तो कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। पहले मैं फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ। फंक्शन लिखना पड़ेगा और क्या दे दूँ, फंक्शन बनाओ। क्या नाम दे दूँ, चलिए ऐप ही दे देता हूँ, ऐप। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने दे दिया रिटर्न
नहीं, पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ग्रीटिंग्स नाम का वो बना रहा हूँ। ग्रीटिंग नाम दे दिया हमने, ठीक है। और सपोज करिए कि मैं इसमें दे देता हूँ रिटर्न पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैंने मान लीजिए एक पैराग्राफ ले लिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो और आई एम, यहाँ पर दे दिया हमने अजीत एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। और भी अगर कुछ लिख दूँ तो चलिए प्लीज टू मीट यू लिख दिया, ठीक है। ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया जो कि फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। अब मैं इस कोड को एक बार और यहाँ पर मैं यहीं पर कर दूँ, एक और मैं कंपोनेंट बनाता हूँ फंक्शन ऐप, और यहाँ पर ही मैं लिखता हूँ रिटर्न, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। और इस डिव के अंदर मुझे इस कोड को, इस कंपोनेंट को कॉल करना है, ठीक है। कॉपी किया तो क्या करूँगा, सेल्फ क्लोज, ठीक है, मैंने रख दिया। और क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को कॉपी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, सेव करूँगा तो क्या आएगा, हेलो आई एम अजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लीज टू मीट यू, ठीक है। यानी कि हमने इस कंपोनेंट के अंदर इस कंपोनेंट को कॉल किया, ठीक है, इन्वोक कर दिया। अगर मान लीजिए कि अब ये तो ग्रीटिंग्स का है, ठीक है, जो कि अजीत को मान लीजिए अजीत के बारे में है, ठीक है। और मुझे मान लीजिए कि भी इसको बार बार यूज करना है, 2 बार हमने कर देना है, ठीक है। तो दोनों में तो आउटपुट सेम आएगा ना, आउटपुट दोनों में सेम आया, ठीक है। अब सपोज करिए कि एक 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 ग्रीटिंग्स में अजीत के लिए दिखाना है और एक में दिखाना है चंदन के लिए, तो क्या करेंगे, ठीक है। तब जाकर के यहाँ पर सीन में आता है प्रॉप्स। अब हम इस कंपोनेंट में डेटा पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, ठीक है। तो कैसे पास करते हैं, प्रॉप्स को कैसे लिखा जाता है, एज इट इज, जिस तरीके से आप क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट लिखते हैं HTML में, ठीक है। तो मान लीजिए हमने अब यहाँ पर नेम एक प्रॉपर्टी देना है, ठीक है। इस नेम में मैंने दे दिया यहाँ पर अजीत, और एक मान लीजिए दे देता हूँ मैं ऑक्यूपेशन, PTI ऑक्यूपेशन, और यहाँ पर मैं दे दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ चंदन, यहाँ पर मान लिया हमने दे दिया टीम लीड, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ से क्या किया, इसी कंपोनेंट में प्रॉप्स को पास कर दिया। अब इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स, समझिए। यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग नेम जो देते हैं प्रॉप्स ही देते हैं, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पर भेज रहे हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इस प्रॉप्स में अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो कंसोल डॉट लॉग में क्या मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग में क्या मिलेगा, हमने एक नेम भेजा और एक ये भेजा, दो यहाँ पर हम लोग पैरामीटर भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पैरामीटर एज ए ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। देखिए अब चूंकि ये 2 बार कॉल होगा, यानी कि 2 बार कंसोल में लॉग होगा। देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट, देखिए 2 ऑब्जेक्ट है ना, पहले ऑब्जेक्ट में क्या मिला, नेम में अजीत, ऑक्यूपेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपर, वैसे ही नेम टीम लीडर, ठीक है। अब इनका हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। इस अजीत को मैं हटा दिया
और एक्सप्रेशन डाल दिया। और क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, props डॉट नेम, और यहाँ पर इसको भी मैं हटा देता हूँ, props डॉट ऑक्यूपेशन हो गया। अब ये दोनों के लिए काम कर जाएगा। देखिए, अजीत आ गया, चंदन आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर आ गया, टीम लीडर आ गया। यानी कि पैरामीटर आर्गुमेंट पास करने का तरीका है हमारा प्रॉप्स। किसी भी कंपोनेंट में आपको भेजना है पैरामीटर एज ए आर्गुमेंट, ठीक है, तो हम लोग प्रॉप्स के हेल्प से वो भेज सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कि जस्ट लाइक आर्गुमेंट में भी ऐसे ही होता है, आप यहाँ पर कितना भी पैरामीटर हम लोग भेजते हैं, ठीक है, अब इसको टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पर 2 4 5 10 जितना भी भेजना है सब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन ही नहीं है कि यहाँ पर एक एक पैरामीटर डिफाइन करना है आपको, कि 2 करना है, कि 10 करना है, कि 50 करना है। ठीक है, आर्गुमेंट की तरह उसके प्रॉपर्टी में ऐड होते चला जाएगा। यहाँ पर मैं नाम भी चेंज करके दिखाता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नेम प्रॉप्स ही दें। यहाँ पर मान लीजिए मैंने दे दिया ओबीजे, तो ओबीजे में भी डेटा आ जाएगा, ओबीजे 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 डॉट नेम, ओबीजे डॉट नेम, कुछ भी दे दीजिए। देखिए आउटपुट अभी भी आ रहा है, रिफ्रेश भी कर दिया, अजीत, चंदन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीम लीड वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉप्स ही लिखते हैं। जो भी हमारी जो रिएक्ट जेएस का जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो आप प्रॉप्स पास करते हैं, जो अभी आप प्रॉप्स के लिए जो रिसीव करने के लिए जो वहाँ पर नेम देते हैं वो प्रॉप्स ही देते हैं, ताकि कोई भी उसको इजीली समझ जाता है कि ये प्रॉप्स है। पहला रीजन, ठीक है, कि पूरी कम्युनिटी यही यूज करती है रिएक्ट जेएस की, तो हम भी यही यूज करेंगे। ठीक है, कहीं पर अगर आपको ब्लॉग मिलेगा, गूगल पर कोड मिलेगा, तो प्रॉप्स ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो एक रीजन ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर प्रॉप्स ही लिखेंगे। दूसरा रीजन अब क्लियर होगा। अब मान लीजिए मैं इसी कोड को कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ। ये कौन सा कंपोनेंट था, फंक्शनल कंपोनेंट। अब मैं इसी कोड को चेंज कर देता हूँ किसमें, क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, क्लास ऐप एक्सटेंड्स डॉट एक्सटेंड रिएक्ट रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, रेंडर, और इसको यहाँ से कट करके सॉरी ब्लेंडर कर दिया, रेंडर कर्ली ब्रैकेट को कट करना था ना, इसको मिनिमाइज करते हैं इधर। ठीक है, देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्लास में चेंज कर दिया। ठीक है, इसको भी क्लास में चेंज कर दें, मान लीजिए करना है तो इसी को तो करना है हमने। यहाँ देखिए, अगर मैं अभी इसको क्लास भी रख सकता हूँ, इसको मैं क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने फंक्शन में ही रखा, तब भी वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों क्लास में होनी चाहिए, देखिए तब भी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने प्रॉप्स का यूज देखना है क्लास में। ठीक है, तो मैं इसको भी अब क्लास में चेंज कर दूंगा। क्लास किया, अब क्लास जैसे ही करूंगा ये तो हट जाएगा, अब प्रॉप्स ही हट गया। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, क्या करना पड़ता है यहाँ पर, रेंडर, और इसको यहाँ से हटा करके हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। समझिए, अब ये प्रॉप्स मिलेगा, इसको प्रॉप्स है कहीं पर, हम लोग तो यहाँ पर प्रॉप्स डिफाइन कर रहे थे ना कि रिसीव करने के लिए, अब यहाँ पर वो प्रॉप्स है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमने दिस डॉट प्रॉप्स, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग। देखिए अभी मैं इतना दिखाया था, एक बार एरर आ जाएगा। देखिए एरर आ रहा है अभी कि प्रॉप्स इज नॉट डिफाइन। ठीक है, ब्राउजर पर भी आते हैं आप तो प्रॉप्स इज नॉट डिफाइन आ रहा है, 3 जगह हम लोग यूज किए हैं, तीनों के तीनों जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमने दिस ये कर दिया, एरर हट गया, आ गया यहाँ पर अजीत, चंदन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीम लीडर। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप यहाँ पर खुद मेंशन कर रहे थे। देखिए अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया था ना, ओबीजे एबीसीडी से जो भी चेंज कर रहे थे काम कर रहा था। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर सकता हूँ क्या, अब मैं अगर यहाँ पर करने की कोशिश करूँ ओबीजे, तो काम करेगा, नहीं करेगा।
तो दूसरा रीजन ये भी है, देखिए अब ओबीजे है ही नहीं, अब यहाँ पर फिक्स कीवर्ड है। मैंने बताया था डॉक्यूमेंट में कि फिक्स कीवर्ड है प्रॉप्स, ठीक है। देखिए अब यह नहीं मिलेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। दैट्स वाई हमने क्या रिकमेंड किया आप लोग से कि आप जब यहाँ पर आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिस ना, अब यहाँ ठीक है पर क्या सर। कर रहे हैं हम कि देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर प्रॉप्स नेम क्यों लें। तो पहला रीजन बताया था कि पूरी कम्युनिटी यूज करती है रिएक्ट.जेएस की, दैट्स वाई हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में भी प्रॉप्स लिखेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट की जो कम्युनिटी है वो बेवकूफ़ थोड़ा ना है, जब जिसको चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो देख रहा है लोग कि यार क्लास कंपोनेंट में भी तो ये फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया है, आप तो उसका मतलब नाम चेंज करने पे पड़े हो, तो नाम चेंज मत करिए। जब क्लास में इसी नेम से हम लोग यूज कर रहे हैं और कोई भी देखता है तो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है कि दिस इज अ प्रॉप्स, ठीक है। तो फंक्शनल में कंपोनेंट में भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसीलिए पूरी कम्युनिटी जो भी डेवलपर हैं रिएक्ट.जेएस के और जो भी उनकी कम्युनिटी है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट.जेएस का जो कम्युनिटी है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी कोई भी हेल्प भी मांगेंगे, कोड भी आप भेजते हैं, तो अगर प्रॉप्स को हटा देंगे ना तो रिजेक्ट कर देगा, नहीं ये कोड ही सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग भी जब जहाँ पर भी लिखते हैं प्रॉप्स ही नाम देते हैं, ठीक है। नहीं तो आपकी मर्जी है, प्रॉप्स की जगह पर अजीत दे देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कोड रिव्यू में फंस जाएगा, ठीक है। वो सही तरीका नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी कि कोड को रीयूजेबिलिटी कर लिया, कि यानी कि एक कंपोनेंट बनाया हमने, इसमें बार बार डिफरेंट प्रॉप्स पास करके डिफरेंट इसका रिजल्ट हमने गेट कर लिया सेम कंपोनेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे कि देखिए अगर प्रॉप्स आर इम्यूटेबल मीन्स क्या कि प्रॉप्स को आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए करके दिखाते हैं, यहाँ पर ये प्रॉप्स है ना, दिस डॉट प्रॉप्स कॉपी और यहाँ पर इतना डाल दिया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, और यहाँ पर मान लीजिए दे दिया हमने राहुल, ठीक है। देखिए एरर दे देगा, बोलेगा कि ये रीड ओनली है, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहीं पर दिखा रहा है ना एरर, ये चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये रीड ओनली होता है, ठीक है। चाहे आप फंक्शन में यूज करिए चाहे यहाँ पर यूज करिए, दोनों केस में ये रीड ओनली ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रॉप्स कैन बी एनी डेटा टाइप, स्ट्रिंग भी हो सकता है, यानी कि प्रॉप्स स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और फंक्शंस भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी टाइप्स का आपका प्रॉप्स हो सकता है, ठीक है। यानी कि प्रॉप्स में आप स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, नंबर भी भेज सकते हैं, बुलियन भी भेज सकते हैं, एरे भी, ऑब्जेक्ट भी, फंक्शनल भी, ठीक है। मैं सबको वन बाई वन करके दिखा देता हूँ ताकि आप कहीं भी लाइफ में फंसे ना, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया। अब सबसे पहले मान लीजिए फंक्शन नाम दे दिया EMPLO, कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है, डजेंट मैटर क्या नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है, ये एक कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पर अब इस कंपोनेंट को हमने यहाँ पर कॉल करना है, सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ, रिएक्ट डॉम ना, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर एम्प्लॉय, कॉपी करिए, पेस्ट, सॉरी ठीक है। अब ये इम्प्लॉय है, इस इम्प्लॉय में हमने भेजना है नेम, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख दिया हमने नेम,
अब देखिए, अब ये नेम हमने दिया है डबल कोट्स, यानी कि अब हम इसमें स्ट्रिंग भेजने वाले हैं, AJEET कुमार। ठीक है, इसको रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर PROPS लिखना पड़ेगा और इसको कॉपी करके यहाँ पर एक्सप्रेशन प्रॉप्स डॉट नेम, सही है, आउटपुट आएगा HI लिख दिया है क्या हमने, H1। ठीक है, क्या आया, हेलो अजीत आ गया, यानी कि हमने प्रॉप्स में डेटा पास कर लिया। आप बोलेंगे सर इसमें कौन सा नई बात है, यही तो जस्ट ऊपर देखे थे हम लोग। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर सारे डेटा टाइप्स को देख रहे हैं कि आप कितने टाइप्स के इसमें प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। तो नेम क्या है, एक स्ट्रिंग। अब मुझे सपोज करिए कि पास करना है एज, एज में हमने देना है नंबर पास करना है। ठीक है, तो एज मान लीजिए हम डाल दिया हमने 27। ठीक है, तो ये सही है, नहीं है सही। अगर मुझे अब यहाँ पर एज लिखना है H2, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एज एक्सप्रेशन और यहाँ पर डॉट एच। ठीक है, देखिए ये एरर दे देगा, यहीं पर एरर आ गया, एज नहीं ले रहा है ये नंबर। अब हम नंबर कैसे पास करें, क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ पर आपको नंबर पास करना है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी स्ट्रिंग को छोड़ करके कोई भी अगर डेटा टाइप अगर पास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको एक्सप्रेशन के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर आएंगे तो 27 दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ भी अगर आप ये एक्सप्रेशन हो गया +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29, 29। ठीक है, ये तो अलग बात है, इसको नहीं देख रहे हम लोग, तो फिर मन में आ गया बता दिया। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, हमने इंटीजर भी भेज दिया। ठीक है, अब बात आई बूलियन की, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर जेंडर। ठीक है, अगर आप प्रॉप्स में कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉप्स है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग एक तरीके से ये प्रॉप्स ही तो बन रहा है जाकर के यहाँ पर ना। अगर हम इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से कुछ भी असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये भी प्रॉपर्टी तो जाकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी अगर आप किसी भी प्रॉप्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं तो इसका वैल्यू हमें बाय डिफॉल्ट ट्रू मिलता है। ठीक है, यानी कि अब इस जेंडर में क्या मिलेगा हमें, ट्रू। ठीक है, एक बार दिखा दें, console.log, ठीक है, देखिए क्या मिला हमने, जेंडर में क्या मिला, ट्रू। ठीक है, कुछ नहीं भेजा तो हमें ट्रू मिल गया। अब इस ट्रू को मैं यहाँ पर केस में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, H2, यहाँ पर मैंने दे दिया मान लीजिए जेंडर, क्या लिख दूँ यहाँ पर कि प्रॉप्स जेंडर इक्वल टू, देखिए ये कुछ भी, जैसे मानिए मैंने डबल इक्वल लिखा, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है, टाइप भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी डबल रखा है ना, तो ये जो रिएक्ट जेएस है इसका जो कंसोल में ये आपको वार्निंग देगा, सजेस्ट करेगा कि आप वहाँ पर ट्रिपल इक्वल लिखिए। देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है ना, एक्सपेक्टेड इतना, ठीक है, बट सा इतना। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेल तो आ गया, काम कर रहा है, लेकिन ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ट्रिपल इक्वल लगा लीजिए, टाइप भी चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर लगा करके सेव कर देंगे ये, तो हट जाएगा सजेशंस। ठीक है, अब सपोज करिए कि मुझे इसमें कोई फॉल्स वैल्यू पास करना है, हमने छोड़ दिया। देखिए अब इसको आप ऐसे ट्रू भी पास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर ट्रू भी ऐसे लिख नहीं सकते, एक्सप्रेशन के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रू लिखेंगे तो ही आउटपुट आएगा, ट्रू में भी ट्रू ही जाएगा। ठीक है, तो जब ट्रू पास करना है तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे तभी हमें ट्रू मिल जाएगा। देखिए जेंडर में क्या मिला हमने, ट्रू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि ध्यान रहेगा। अब मान लीजिए एक फॉल्स के केस में कर लेता हूँ मैं, CHILD चाइल्ड दे दिया, एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर डाल दिया फॉल्स। ठीक है, इसको हमने अगर यहाँ पर रिसीव करना है
यहाँ पर दे दिया हमने, यहाँ पर दे दिया ये चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, चाइल्ड। ट्रू है तो यस, यस नहीं तो नो। क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है, नो आ गया, यानी कि हमने बुलियन को भी पास करके देख लिया। ठीक है, देखिए अब होता क्या है कि अगर आप ऐसे कोई, हालांकि हम आगे सिखाएंगे कोड स्टैंडर्ड, ठीक है, अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं। तो जो कोड स्टैंडर्ड बोलता है कि आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर लो। ठीक है, सॉरी इसको नहीं, यहाँ से ब्रेक किया था। एक जितना इसमें आप प्रॉप्स पास कर रहे हैं सबको आप ब्रेक करके ऐसे रखिए ताकि रीडेबल फॉर्मेट में हो। ठीक है, ऐसे रखा जाता है, फॉर्मेट करूँगा तो ठीक है। आप इसको यहाँ से भी ऐसे भी इतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने एक और भेजना है। अब क्या बच गया, एरे। एरे पास करके दिखा देता हूँ, या ऑब्जेक्ट पहले पास करके दिखा दूँ। ठीक है, देखिए तो अब ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैं बना ही लेता हूँ, नाम दे देता हूँ लेट इन्फो, नाम दे दिया। ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, और इसमें मैंने मान लीजिए नाम दे दिया MOBIL, मोबाइल नंबर की वैल्यू पेयर होगा 8376817046 कर दिया। ईमेल आईडी डाल दिया हमने। ठीक है, अब इसको हमने पास करना है कॉपी, और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि करना क्या पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ, इसका क्या नाम दे दूँ, STU इन्फो कर दिया, इन्फो कर दिया, इन्फो। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे पास करेंगे नहीं लेगा, क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रैकेट यानी कि एक्सप्रेशन। ठीक है, ले लेगा। अब इसको हमने यहाँ पर बाइंड करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर भी ले लिया H2। ठीक है, अब इस H2 में हमने मान लीजिए कि दे देना है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, और यहाँ पर मुझे बाइंड करना है ईमेल आईडी, डॉट इतना, और यहाँ पर प्रॉप्स डॉट ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रॉपर्टी का नेम जाएगा ना, डायरेक्ट या प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए आगे यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, यानी कि ध्यान रखेंगे कि अगर आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट, देखिए कोई नया कोड नहीं है, प्रॉप्स में तो आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगेन आप एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी आपको करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑब्जेक्ट को देख रखा है कि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं, कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने इसमें एक एरे भी पास कर देता हूँ मैं। एरे कैसे पास कर दूं, क्या ले लूं, लेट फ्रेंड्स नाम दे दिया हमने, फ्रेंड्स लिस्ट नाम दे दिया। यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, चंदन राहुल अरुण कर दिया। ठीक है, ये एरे हो गया, इस एरे को मैंने कॉपी किया। सब एक एक टाइप का मैं बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो वैसे। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया नाम FRIENDS, फ्रेंड्स एक्सप्रेशन, ये डाल दिया। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रिसीव कैसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, एक ही लिखिए अभी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, FRI फ्रेंड्स इंडेक्स ऑफ, अगर मुझे 0 इंडेक्स वाला चाहिए केवल, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्रॉप्स और क्या से बनेगा, और इंडेक्स ऑफ 0। आ जाएगा आउटपुट, आ गया चंदन राहुल और अरुण। ठीक है, ये तो हमने देख लिया है।
ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं लूप भी चला कर दिखाई देता हूँ, छोड़िए हटाइए। यहाँ पर मैं लूप चला दूँ तो क्या करूँ, एक डिव ले लेता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए हमने दे दिया FIEN। हालांकि हम लोग देख चुके हैं कि लूप कैसे चलता है। जैसे चलो कोड में यहाँ पर लिखता हूँ फ्रेंड्स से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक यूएल ले लिया। इस यूएल के अंदर गया मैं और एक्सप्रेशन क्या है, props डॉट फ्रेंड्स कॉपी पेस्ट डॉट मैप, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए हमने लिख दिया फंक्शन, कोई भी नाम दे दीजिए, फंक्शन का कोई भी नाम देना है दे दीजिए, नहीं तो कोई भी सिंटैक्स यूज कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्या देना है, आइटम, और यहाँ पर आई, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, LI ना, LI के अंदर एक्सप्रेशन क्या आइटम नेम से कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बात का एरर भाई, चेक सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। देखिए मैंने इतना किया, अब ये लूप चलाएगा जिसमें एरर आ गया। एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट फॉर्म कौन सा, इसमें कुछ जरूर गलत किए हम लोग। अच्छा, एक कर्ली ब्रैकेट दिया है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न, तो कराना पड़ेगा ना, ठीक है। अब नहीं एरर आएगा। यहाँ पर क्या गया, चंदन, राहुल और अरुण, लेकिन एरर एक आएगा, ठीक है। इसी एरर का हमने उम्मीद था, ठीक है। फ्रेंड्स आ गया यहाँ पर, चंदन, राहुल और अरुण आ गया, लेकिन इस एरर को एक बार पढ़िए, ये क्या बोल रहा है। ये एरर बोल रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट, यानी कि ये जो बन रहा है ना, यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, KUI, ठीक है। KUI में एक्सप्रेशन दिया हमने, इस आई को बाइंड कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, मैं दे देता हूँ क्या, आई, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा, वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए हट गया, बत्ती जो जल रहा था यहाँ पर वो हट गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।